अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर। वो टेस्ट जो हम जिगर के लिए परफॉर्म करते हैं, जिगर को हम देखते हैं कि आया जिगर के अंदर कोई मसला है कि नहीं। ये एलिफ्टीज़ के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स को हम टेस्ट करते हैं, ये भी आज हमने पढ़ना है। कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से एलिफ्टीज़ के जो टेस्ट होते हैं ये बढ़ जाते हैं, कौन से कंडीशन की वजह से कम हो जाते हैं, आज हमने इंशाल्लाह इसको कवर करना है। अच्छा डियर व्यूवर्स, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको हम शॉर्ट में एलिफ्टीज़ कहते हैं, ये टेस्ट जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट से हम ब्लड लेते हैं इंट्राकोगुलेंट ट्यूब के अंदर, चाहे हेपरिन ट्यूब है चाहे कोगुलेंट ट्यूब है, जेल ट्यूब के अंदर हम उससे ब्लड लेते हैं, उससे हम प्लाज्मा निकालते हैं या सीरम निकालते हैं और फिर उस ब्लड से हम ये 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बिलिरुबिन, SGPT या ALT एंड ALP टेस्ट हम ये परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिलिरुबिन को। डियर व्यूवर्स, बिलिरुबिन है क्या चीज़? बिलिरुबिन जो है ना एक ऑरेंज येलो कलर कंपाउंड है। इस टॉपिक के ऊपर जो है ना मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है, आप उसको यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, ये कहाँ से बनता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से कंडीशन में राइज होता है। शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिलिरुबिन एक ऑरेंज येलो कलर कंपाउंड है जो ये RBC की डिस्ट्रक्शन से बनती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो उसकी रप्चर होने की वजह से ये बिलिरुबिन बनता है एक ख़ास मकदार में। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 1.2 mg/dl होता है टोटल बिलिरुबिन का। अब बिलिरुबिन के 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसको हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कह सकते हैं। दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसको हम नॉन कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है इसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच हो जाता है लीवर के अंदर, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के साथ अल्ब्यूमिन अटैच हुआ होता है, इसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच नहीं होता। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है ना कौन कौन से कंडीशन में राइज होता है, ये हेपेटिक इन नेचर भी हो सकता है एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक इन नेचर भी हो सकता है। मतलब ये कि अगर लीवर के अंदर कोई मसला है, चाहे हेपेटाइटिस है, चाहे जो है ना लीवर सिरोसिस है, चाहे कोई और फैटी लीवर है, तो इस कंडीशन की वजह से ये बढ़ जाता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है ये स्पेशली उन कंडीशन में राइज होता है जिसमें लीवर इन्वॉल्व नहीं होता। कॉमनली जो है ना हेमोलिटिक एनीमिया जो होती है, ठीक है, जिसमें हमारे RBC डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, जैसा कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो सकती है, मलेरिया हो सकती है, इसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है। जेनेटिकल भी ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका नॉर्मल रेंज जो है 0.2 से लेकर 0.8 mg/dl है। इसके बाद दूसरा टेस्ट आता है SGPT टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, जिसको हम एलानाइन ट्रांसएमिनेज या ALT टेस्ट भी कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 50 यूनिट/लीटर से कम होता है। ये होता क्या है? ये SGPT एक प्रोटीन है, एंजाइम है जो लीवर से बनता, जो ये SGPT एक एंजाइम है जो लीवर से बनता है और ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करता है। इसका लेवल जब हाई हो जाता है SGPT का, तो वो काजेज बहुत हो सकते हैं। हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर डिजीज़ हो सकती है, या हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है, या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, बहुत सारे काजेज हो सकता है, लेकिन कॉमनली ये ज़्यादा होता है लीवर डिजीज़ में। इसके बाद आता है ALP। अच्छा डियर व्यूअर्स, SGPT के ऊपर भी मैंने एक अलग सी वीडियो अपलोड की है यूट्यूब चैनल पे कि ये एंजाइम कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन से कंडीशन में राइज होता है, आप इसको यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अल्कलाइन फास्फेटेज ALP टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये भी एक एंजाइम होता है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। इसका नॉर्मल रेंज जो है 20 से लेकर 140 यूनिट/लीटर होता है। और ये कौन कौन से कंडीशन में राइज हो सकता है? अगर जिगर के अंदर कोई मसला हो, लीवर डिजीज़ की वजह से हो सकता है, हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, और मसल्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट को जब भी हम परफॉर्म करते हैं, पेशेंट से हम ब्लड लेते हैं, ब्लड को हम ट्यूब में डालते हैं, एंटीकोगुलेंट ट्यूब में डालते हैं, और फिर उससे हम ये 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बिलिरुबिन, SGPT एंड ALP। और बिलिरुबिन या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो डियर व्यूवर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी एलिफ्टीज़ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।